हम कभी कभी पहाड़ी बाबा के जीवन की एक घटना सुनाते हैं। ये परिभाषा उनकी बताई हुई है भजन की कि मृत्यु सामने खड़ी है ऐसा अनुभव में आ जाएगा, उसका भजन बनेगा। मृत्यु कब किसको उठा ले जाएगी कोई पता नहीं। महाराज जी अपने जीवन की घटना सुनाते हैं। ये घटना होगी बहुत पुरानी घटना होगी, ऐसा समझिए कि 1910 या 15 की घटना होगी, बहुत पुरानी घटना। महाराज जी खाक चौक में पुजारी थे, तो साधुओं की जमात आई। कहाँ जा रहे हैं? त्यागी तपस्वी बोले काशी जा रहे हैं, रामनगर की रामलीला देखेंगे। तो महाराज जी कहते हमारे मन में भी भाव जगा रामलीला देखने का। तो बिना गुरुजी से पूछे चुपके ही कमंडल उठाया और बस रात को ही चले गए। और महात्माओं से बात हो गई थी कि मथुरा में नरसिंह जी की बगीची में जमात पड़ेगी, वहीं आ जाना। नरसिंह जी की बगीची में पहुंच गए। दूसरे दिन ट्रेन में बैठे तो उसमें लकड़ी झोंक कर चलने वाली ट्रेन होती थी। अब 1912 या 15 की बात होगी, उस समय की बात। तो उस ट्रेन में बैठ गए। पैसा तो उस समय था ही नहीं, गरीबी खूब थी। महात्माओं के पास पैसा कहां से आया? सब बिना टिकट ट्रेन में चढ़ गए। और मिर्जापुर के आसपास जैसी ट्रेन पहुंची, जंगल में ट्रेन खड़ी हो गई और एक बंगाली बाबू था, उसका नाम महाराज जी लेते थे मिट्ठू बाबू। रेलवे का बड़ा अधिकारी था, अंग्रेजी समझ शासन में, और साधुओं का पक्का दुश्मन था, कट्टर दुश्मन। उसको साधु को देख के आग लग जाती थी, ऐसा था। उसको पता नहीं कहां से खबर मिली कि ट्रेन में साधु भर के जा रहे हैं बिना टिकट। वो जंगल में चेकिंग हो गई और तमाम मिलिट्री फौज आ गई अंग्रेजों की। गाड़ी को घेर लिया, गाड़ी खड़ी हो गई। अब महाराज लोग जानते थे कि मिट्टू बाबू की पकड़ में आ गए तो फिर जेल से छूटेंगे नहीं, जेल में ही मरना पड़ेगा। तो जैसी ट्रेन अभी रुकी नहीं थी, धीमी हुई, हल्ला मच गया कि मिट्टू बाबू वो चेकिंग हो रही। तो सब कूद कर ट्रेन से भागे। महाराज जी कहते मेरा पहला अवसर था जीवन का, हम भी ट्रेन से कूद के भागे। तो भाग तो गए, पकड़ में नहीं आए, जमात से बिछुड़ गए। अब भयंकर जंगल, जंगली पशुओं के छोटे छोटे रास्ते जंगल में भटक गए। एक पहाड़ी के पास एक देवी जी की मढ़ी थी, उसके पास धूना छेता करके बैठ गए। अग्नि के पास हिंसक प्राणी नहीं आते हैं। तो एक व्यक्ति आया, बोला बाबा यहाँ क्या कर रहा है? बोले क्या कर रहा दिखाई नहीं पड़ता, बैठे हैं यहाँ, कहाँ जाए? बोले यार एक शेर आता है, कितने साधुओं को खा गया, तुझे भी खा जाएगा। उसने कहा ग्रामीण व्यक्ति ने। तो महाराज जी बोले गांव वाले भीतर रखने नहीं देते हैं और हम तो बाबा जी हैं, हमारे कोई आगे पीछे रोने वाला है क्या? शेर खा जाएगा तो खा जाएगा, भाग यहां से। तो महाराज कहते उसको डांट के भगा दिया। अब शेर आवे चाहे ना आवे, अब शेर के डर के मारे नींद गायब हो। धूना पर बैठे राम राम करने लगे, वृंदावन का चिंतन होने लग गया। कितने अच्छे थे, गुरु महाराज के चरणों में थे, समय से बाल भोग, राजभोग, ब्यारू, पुजारी थे तो बढ़िया दूध भी मिल जाता था। और यहाँ दिन भर भूखे प्यासे मर रहे हैं, शेर और खा जाएगा। हे राम राम, बहुत खराब हुआ, बिना पूछे नहीं आना चाहिए था। बहुत दुखी हो गए, राम राम करते रहे। और उसी समय शेर किसी जंगली जीव को घसीटते हुए वहां से ले गए, बिल्कुल इतनी दूर से जैसे हम बैठे हैं और आप बैठे, इतनी दूरी से घसीटता हुआ किसी बड़े जीव को शेर घसीटता हुआ ले गया। महाराज जी कहते वो शेर का शिकार करते हुए दृश्य बिल्कुल हमने
5-7 फुट की दूरी से देखा, अब तो भूख प्यास नींद सब गायब। राम राजा दुख भंजन सकल पूर्ण काम, गोविंद गोपाल भज नारायण भज नारायण। पूरी रात कीर्तन करते रहे। धूप निकल आई तो भी उठने की हिम्मत नहीं, सिर छिपाना वो खा जाएगा। धूप निकल आई, इसके बाद हम उठे तो उसी समय मन में आया कि आज भगवान ने बोध करा दिया। मृत्यु रूपी सिंघनी, मृत्यु रूपी सिंह, काल रूपी सिंह गर्जना कर रहा है। ये अनुभव हमें हो गया तो भूख प्यास नींद सब गायब हो गई, केवल भजन बना। ऐसी मौत गर्जना कर रही है, ये अनुभव जिसको हो जाएगा उसका भजन बनेगा। मृत्यु का विस्मरण भगवान का विस्मरण है और मृत्यु का स्मरण भगवान का स्मरण। इसलिए नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। इसलिए तेसाम प्रमत्तो निधनम पश्यन्नपि न पश्यति। कितना मत वाला हो जाता है कि इन सबके विनाश को देखकर भी अपने विनाश को भूला हुआ रहता है। इसलिए हे राजन, यदि ईमानदारी से मनुष्य अपना परम कल्याण चाहता है तो उसे सर्वात्म भाव से 3 ही साधन करने चाहिए। श्रोतव्यः, कीर्तितव्यश्च, स्मर्तव्यश्चेच्छताभयम्। पहला साधन भगवान और भगवान के प्राण प्यारे भक्तों के चरित्रों को अत्यंत श्रद्धा पूर्वक बारंबार सुनना चाहिए। दूसरा साधन कीर्तन करना चाहिए। तीसरा साधन स्मरण करना चाहिए। श्रवण, कीर्तन और स्मरण, ये 3 साधन हैं। चाहे जितने व्यस्त रहो संसार के व्यवहार में, पर 3 काम कभी नहीं छोड़ना। श्रवण नहीं छोड़ना, कीर्तन नहीं छोड़ना और चलते फिरते उठते बैठते सोते खाते पीते जगते स्मरण नहीं छोड़ना। और एक बड़ी विलक्षण बात है कि इन तीनों साधनों को किसी भी काल में किया जा सकता है, किसी भी अवस्था में किया जा सकता है। एक डॉक्टर दंपति ने हमको कहा, उन्होंने कहा महाराज जी हम सर्जरी करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, शल्य चिकित्सक है। तो बोले हम ऑपरेशन तो करते हैं और उस समय कान में कथा लगा लेते हैं। ऑपरेशन के पहले भगवान का स्मरण करके प्रार्थना करते, प्रभु बस आप ही सबके प्रेरक हैं, कर्ता कारयिता आप हैं, आप ठीक करवाना, बस हमसे कोई अनुचित कार्य न हो। भगवान से प्रार्थना करके और कान में कथा चलती रहती है और हमारा ऑपरेशन का ऑपरेशन हो जाता है। और इतना सुख मिलता कथा सुनने में कि हम कह नहीं सकते। ले साहब, ऑपरेशन करते हुए कथा सुनी जा सकती, आप सोचो। मार्ग में आने जाने में हम लोगों का कितना समय नष्ट होता है। ट्रेन की यात्रा, बस की यात्रा, वाहन की यात्रा, और जब खाली होते हैं या तो मोबाइल चलाएंगे या राजनीति की चर्चा करेंगे या परनिंदा पर चर्चा करेंगे। और वो 5-7 घंटे का समय एकदम बर्बाद कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। अरे कुछ मत करो, तान दुपट्टा सो जाओ। भजन नहीं बनता है तो मत करो भजन, सो जाओ, कम से कम शरीर को तो विश्राम मिलेगा। कुछ नहीं करना, समय को नष्ट करना। समय बहुत मूल्यवान है। एक एक क्षण का उत्तम से उत्तम उपयोग करने का प्रयास हम लोगों को करना चाहिए। इस अंश में हम विज्ञान को बहुत धन्यवाद देते हैं कि आज विज्ञान के साधनों का उत्तम उपयोग करते हुए
आप निरंतर श्रवण कीर्तन स्मरण कर सकते हैं। वो उपकरण आपके श्रवण कीर्तन स्मरण में सहायक बन सकते हैं, आप उनका तो उपयोग करो। श्रवण का फल है कीर्तन। 3 घंटे 4 घंटे कथा सुनी और फिर यहां से उठ के गए, फिर संसार की चर्चा शुरू कर दी, तो क्या सुना आपने? कुछ नहीं सुना। आपके भीतर जो भरा है वही भरा है, कथा तो बाहर से बाहर ही रहेगी, भीतर कथा घुसी नहीं। यहां 3 साधन है महाराज जी, श्रवण कीर्तन और स्मरण। इसमें कीर्तन अंगी है, श्रवण और स्मरण दोनों अंग हैं। अंग अंगी भाव में अंगी प्रधान होता है, कीर्तन प्रधान है। श्रवण का फल कीर्तन है और स्मरण का फल कीर्तन है। श्रवण करता जब श्रवण करता है तो श्रवण कर्ता को श्रवण का लाभ मिलता है। स्मरण करता जब स्मरण करता है तो स्मरण कर्ता को स्मरण का लाभ मिलता है। किंतु वही व्यक्ति जब प्रेम में विभोर होकर भगवान के नाम रूप गुण लीला का कीर्तन करने लग जाता है तो भीतर से स्मरण, वाणी से कीर्तन और कान से श्रवण, तिगुनी भक्ति हो जाती है। स्मरण भक्ति भी बन गई, कीर्तन भक्ति भी बन गई और श्रवण भक्ति भी बन गई। और इतना ही नहीं, जब भगवान का भक्त प्रेम विभोर होकर कीर्तन करता है तो उस समय असंख्यों सूक्ष्म जीव जो हमें अपनी आंखों से दिखाई नहीं पड़ते, वो भगवान के नाम की ध्वनि जहां तक व्याप्त होती है, वहां तक के असंख्यों जीव जो क्षण क्षण में पैदा होकर मरने वाले हैं, उनके तक भी भगवान नाम की गूंज पहुंच जाती है और उन असंख्य जीवों का कल्याण हो जाता है। नाम की बहुत बड़ी महिमा है। कीर्तन में नाम कीर्तन, नाम कीर्तन क्या है? कोई भी कीर्तन कर लो, श्री राम जय जय राम, 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 सिय प्रिय प्यारी अवध बिहारी, सिय प्रिय प्यारी अवध बिहारी, जय जय श्री अग्रदास दुलारी, जय जय श्री अग्रदास दुलारी, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। नाम कीर्तन, श्री राम जय हरे राम हरे कृष्ण करो, गोविंद जय जय गोपाल जय जय करो, नारायण नारायण करो। जो जिस नाम में रुचि हो वही नाम का कीर्तन करो। नाम कीर्तन, रूप कीर्तन, जिसमें भगवान की छवि का वर्णन है, रूप कीर्तन है। दोहराएंगे तो समय लगेगा, इसलिए सीधे सीधे बोल देते। रूप कीर्तन, ठाकुर जी किशोरी जी के रूप का कीर्तन कर रहे हैं। प्यारी तेरे नैना मदन सरवारी, आपके नेत्र कितने प्यारे हैं। रत्नारी कारी कजरारी, चंद्र बदन पर
अति छविधारी, चितवन बाकी तिरछी प्यारी, मम ही के घायल कर डारी, प्यारी तेरे नैना मदन सरवारी, मीन कमल खंजन दुतिहारी, सब विधि प्राण आधार हमारी, हसनी नटनी अरु अंग मरोरनी, देखी देखी में जाऊं बलिहारी। ये रूप कीर्तन, रूप उजागर अग्रतियन में, हो तुम श्री मिथिलेश दुलारी। अग्र स्वामी जी का पाठ। और जब रास में लाल जी प्रिया जी के सौंदर्य का कीर्तन करते हैं तो प्रिया जी लाल जी के सौंदर्य का गुणगान कर, वो भी कीर्तन कर रही हैं। प्यारे मुख चंद्र बिलो कऊ सजनी, क्रीट मुकुट मकराकृत कुंडल, नयन कमल दल अति छवि छवनी, नासामणि सुअधर पर राजत, मनहु कमल दल शुक्र उदवनी, कल कपोल पर अलके छूटे, चंद ऊपर मनु बसी बहु अहनी, कटि कछनी काछे बने आछे, पग में नूपुर अति मनहरनी, मुरनी दुरनी अरु हसनी नटनी में, कोटिन काम करो निव छवनी, रूप उजागर अग्र स्वामी मेरे, मम ही के हैं प्राण सुजीवनी। प्यारे मुख चंद्र बिलोकहु सजनी, नाम कीर्तन, रूप कीर्तन, लीला कीर्तन। इस समय तो गोचारण का समय है, गोचारण का समय, लीला कीर्तन। नंद नदन गोधन संग आवत, 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 सखा मंडली मध्य विराजत, सखा मंडली मध्य विराजत, गौरी राग सरस सुर गावत, गौरी राग सरस सुर गावत, नंद नदन गोधन संग आवत, नंद नदन गोधन संग आवत, मोर चंद्रिका मुकुट बन्यो सिर, मोर चंद्रिका मुकुट बन्यो सिर, मंद अधर धरी मुरली बजावत, मंद अधर धरी मुरली बजावत, गृह गृह प्रति युवती भई ठाड़ी, गृह गृह प्रति युवती भई ठाड़ी, निरखी बिरह की सूल मिटावत, निरखी बिरह की सूल मिटावत, नंद नदन गोधन
नंद नंदन गोधन संग आवत, सिंह पौरी पे जाई जसोदा, सिंह पौरी पे जाए जसोदा, सुख सुत मुख हेरी हिये सुख पावत, सुत मुख हेरी हिये सुख पावत, शीत स्वामी गिरधरन लाल कर, शीत स्वामी गिरधरन लाल कर, अपने कर धरी पुरसों लगावती, अपने कर धरी पुरसों लगावत, नंद नंदन गोधन संग आवत, नंद नंदन गोधन संग आवत। नाम कीर्तन, रूप कीर्तन, लीला कीर्तन और अब धाम कीर्तन। क्या वृंदा विपिन निहार, वृंदा विपिन निहार, अरे मन वृंदा विपिन निहार, वृंदा विपिन हरे मन वृंदा विपिन यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि, यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि, तदपि न हाथ पसार, तदपि नाथ पसार, विपिन राज सीमा के बाहर, विपिन राज सीमा के बाहर, हरिहु को ना निहार, हरिहु को न निहार, वृंदा विपिन निहार, अरे मन वृंदा विपिन निहार, अरे मन। जय श्री भक्त दूलधूसर तन, जय श्री भट्ट धूल दूसर तन, यह आशा पुरधार, यह आशा उरतार, मन। वृंदा विपिन निहार, हरे मन वृंदा विपिन निहार। जैसे महाराज जी भगवान के नाम रूप गुण लीला और धाम का कीर्तन होता है, ऐसे ही भक्तों के नाम रूप गुण लीला धाम का कीर्तन भी होता है। और उस व्याख्यान की ओर हम नहीं जाएंगे। सभी परंपराओं में आचार्य भक्त भगवंत सबके नाम के कीर्तन की महिमा है। ये कीर्तन, स्मरण, कीर्तन, श्रवण, कीर्तन और स्मरण, ये तीन साधन बताए।
और कहा कि देखो, चाहे सांख्य का आश्रय ले अर्थात ज्ञान मार्ग का आश्रय ले, अथवा भक्ति मार्ग का आश्रय ले, अथवा धर्म की निष्ठा से अपने जीवन को ऐसा बना ले कि अंतिम क्षण में भगवान के पवित्र नाम की याद आ जाए। जन्म लाभ परः पुंसाम अंते नारायण स्मृति, अंत में भगवान की याद आने लग जाए। देखो, अंत में याद किसकी आएगी? जो प्रिय होगा उसकी याद आएगी। यदि शरीर संसार प्रिय होगा, नाती पोता बेटा बेटी प्रिय होंगे तो मरते समय उनकी याद आएगी। धन प्रिय होगा तो धन की याद आएगी। और भगवान प्यारे लगेंगे, भगवान अच्छे लगेंगे तो भगवान की याद आएगी। तो जीते जी ऐसी भगवत प्रियता प्राप्त कर लेनी चाहिए कि मृत्यु के क्षण में हमको भगवान की स्मृति हो जाए। और एक विशेष बात है, यदि मृत्यु के क्षण में हम भगवान का स्मरण नहीं कर पाए तो भी हमारा घाटा नहीं है, यदि हमने जीवन भर नाम स्मरण किया है तो। भगवान ही हमारे नाम का स्मरण करके अपने धाम को ले जाए। हम भूल गए पर वो तो नहीं भूले ना कि ये मेरा है। इसलिए नामाश्रयी सदा कल्याण को प्राप्त करता है। पुराण में यहां तक आया है, नाम युक्तान नरान दृष्ट्वा स्निग्धो भवति यो नरः। नाम जप में, नाम कीर्तन में जो लगे हुए हैं उनको देखकर जो प्रसन्न हो जाता है, सयाति परमम स्थानम, भगवान के नित्य धाम को प्राप्त करता है। और विष्णुना सह मोदते, भगवान के साथ आनंद का अनुभव करता है। और ये 3 साधन बताए और 3 के बाद फिर एक बताया, एतन निर्विद्यमानानाम इच्छताम अकुतो भयम योगिनाम नृप निर्णीतम हरेर नामानुकीर्तनम। हे राजन, सभी ऋषि महर्षियों ने जीव के परम कल्याण का एकमात्र साधन सुनिश्चित किया है, हरेर नामानुकीर्तनम, भगवान के नाम रूप गुण लीला का कीर्तन। यही जीवों के कल्याण का सबसे श्रेष्ठ साधन है। भगवान नाम में ही रूप है, भगवान नाम में ही लीला है, भगवान नाम में ही भगवान का धाम है। नाम में सब कुछ है। नाम रूप लीला धाम, ये जो चतुष्टय है, इस चतुष्टय में प्रधान नाम ही है। नाम के प्राकट्य से रूप का प्राकट्य, नाम के प्राकट्य से रूप का प्राकट्य, नाम के प्राकट्य से लीला का प्राकट्य, नाम के प्राकट्य से धाम का प्राकट्य। इसलिए नाम का आश्रय है। धाम में रहकर भी यदि नाम न लिया जाए तो धाम में रहकर धाम के रस की, धाम के सुख की अनुभूति नहीं होगी। नाम का आश्रय नहीं है तो रूप सामने प्रकट है, आप आस्वादन नहीं कर पाएंगे। शबरी ने जो राम जी के रूप का आस्वादन किया, क्या वह आस्वादन शूर्पणखा कर पाई? मम दर्शन कर फल सहज अनूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। शबरी को सहज स्वरूप प्राप्त हो गया। शूर्पणखा का तो बाहरी रूप भी बिगड़ गया, नाक कान कट गए उसके। खुद ब्याह भगवान ने किया नहीं और दूसरा कोई ब्याह कर ले इस लायक छोड़ा नहीं, नाक कान काट दिए उसके। देखिए, वही श्री कृष्ण है। और महापुरुष आ रहे, मार्ग दो। हाँ, हम ये कह रहे थे, वही श्री कृष्ण हैं जो पांडवों के समक्ष जाते हैं तो पांडव देखकर प्रेम में विभोर हो जाते हैं। और वही श्री कृष्ण पांडवों के दूत बनकर कौरवों की सभा में जाते हैं तो दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, शकुनी सब उनको देखते हैं और उनके भीतर कोई प्रेम नहीं जगता है। रूप का दर्शन तो दोनों को हो रहा है, अंतर है, एक नामाश्रयी है, एक नाम विमुख है। रूप का स्वाद भी नाम से, लीला का स्वाद भी नाम से, और धाम का स्वाद भी नाम से ही मिलेगा।
इसलिए नाम को पक्का करके रखो, नाम को पकड़ के रखो। हाँ, नाम ही सर्वोपरि है। बोलो श्री राम नाम महाराज की जय। हे राजन, तुम्हारे पास बहुत समय है। खट्वांग नाम के जो राजर्षि थे, उनके जीवन की तो केवल 2 ही घड़ी शेष थी, और केवल 2 घड़ी माने 24 मिनट की एक घड़ी होती है, 2 घड़ी माने 48 मिनट। केवल 48 मिनट का जीवन उनका शेष था, और उस 48 मिनट में ही भगवान नाम संकीर्तन करके भगवान के नित्य धाम को प्राप्त कर लिया। तुम्हारे पास तो बहुत समय है, तुम्हारे पास पूरे 7 दिन का समय है। इसलिए प्रेम से भगवान की मंगलमयी कथाओं को सुने। सद्यः मुक्ति और क्रम मुक्ति के स्वरूप का वर्णन किया, भगवान के स्थूल सूक्ष्म स्वरूपों की धारणा, क्रम मुक्ति सद्यः मुक्ति का वर्णन किया, तीव्र वैराग्य का वर्णन किया, अलग अलग कामनाओं की पूर्ति के लिए अलग अलग देवी देवताओं की उपासनाओं का वर्णन किया, और अंत में कहा कि जिसे सब कुछ चाहिए अथवा कुछ नहीं चाहिए, मोक्ष चाहिए अथवा भगवान की भक्ति चाहिए, उसे सर्वतो भावेन भगवान की ही उपासना करनी चाहिए। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। तीव्र भक्ति योग से परम पुरुष भगवान की ही उपासना करनी चाहिए। देखो, देवताओं के पास जो कामनाओं की पूर्ति की सामर्थ्य है ना, वो स्वतंत्र नहीं है, वो भगवत प्रदत्त है, और भगवत प्रदत्त होने के साथ ही साथ सीमित है। पर भगवान के पास असीम शक्ति है, असीम सामर्थ्य है, वो एक साथ सब कुछ दे सकते हैं। गोस्वामी जी कह रहे हैं, जो संपत्ति शिव रावण दीन दिए 10 मात, सो संपदा विभीषण सकुचि दीन रघुनाथ। अस प्रभु छाड़ी भजहि जे आना, ते नर पशु बिन पूछ विषाना। इसलिए सर्वतोभावीन भगवान की उपासना करना। और एक विशेष रहस्य की बात है, किसी भी देवी देवता की उपासना में कोई विरोध नहीं है, प्रेम से करो, पर उससे एक ही प्रार्थना करो कि यदि आप प्रसन्न हैं तो भगवान के चरण कमलों में हमें प्रेम प्रदान कर दीजिए। ये सुनकर के वे देवता रीझ जाएंगे, वे तुम्हारे बाधक नहीं बनेंगे, वो भी तुम्हारे मार्ग के साधक बन जाएंगे। देवता तो बहुत ऊंची चीज है। तुलसीदास जी को तो भूत जो है सहायक बन गया। उस भूत ने हनुमान जी का पता बता दिया काशी में कि संकट मोचन हनुमान जहाँ जगह है वहाँ हनुमान जी रोज कथा सुनने आते हैं। कुष्ठी के वेश में आते हैं, पहचान लेना और चरण पकड़ लेना। और गोस्वामी जी को हनुमत दर्शन हो गया, और जब हनुमत दर्शन हो गया तो राम जी का दर्शन हो गया। भगवान की भक्ति सर्वोपरि है, भगवान की भक्ति से बढ़कर के दूसरा कुछ भी नहीं है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। राजर्षि परीक्षित ने, श्री सुखदेव जी महाराज ने इस संपूर्ण सृष्टि का वर्णन किया। पूरा ब्रह्मांड भगवान में स्थित है, पाताल से लेकर के सत्यलोक पर्यंत विराट पुरुष परमात्मा के श्रीअंग में ही सब कुछ प्रतिष्ठित है। तब इस सृष्टि विषयक प्रश्न राजा ने किया, और श्री सुखदेव जी ने मंगलाचरण पूर्वक सृष्टि विषयक प्रश्न का समाधान करते हुए महत्त्वादि के क्रम से कैसे सृष्टि का विस्तार हुआ इसका वर्णन किया, और कहा कि जो प्रश्न तुम हमसे पूछ रहे हो यही प्रश्न ब्रह्मा जी ने, नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था। उस समय ब्रह्मा जी ने कहा, नारद तुम मेरे आराध्य प्रभु के महात्म को नहीं जानते हो, तुम्हारी दृष्टि केवल मेरे ऊपर टिकी हुई है, इसलिए तुम ऐसा कह रहे हो कि आप ही सबसे बड़े हो। मैं बड़ा नहीं हूं, मैं तो तस्मै नमो भगवते
वासुदेवाय धीमहि यन माया दुर्जया माम ब्रुवंति जगद्गुरु। उन भगवान वासुदेव का मैं ध्यान कर रहा हूं जिनकी दुर्जय माया में मोहित प्राणी मुझे ही जगद्गुरु मान बैठते हैं। मैं तो भगवान का दास हूं। ये श्री ब्रह्मा जी महाराज भाव देते हैं। और ब्रह्मा जी ने कहा जैसे सूर्य चंद्र आदि स्वप्रकाश नहीं है, भगवान के प्रकाश से प्रकाशित होकर जगत को प्रकाशित करते हैं, ऐसी भगवान की शक्ति से युक्त होकर हम सृष्टि का विस्तार करते हैं। इसी को गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में राम जी के संबंध में कहा, हरि ही हरिता विधि ही विधिता शिव ही शिवता जिन दई। राम जी कौन है? विधि को विधिता, हरि को हरिता और शिव को शिवता प्रदान करने वाले हैं, वो भगवान है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। और ब्रह्मा जी नारद जी के संवाद में भगवान के लीलावतारों का पुनः स्मरण किया गया। और इन लीलावतारों में कल की भगवान का अंत में स्मरण किया गया। कुछ प्रेमियों ने कल की भगवान का कीर्तन और उसका बड़ा सुंदर लेख लिख करके दिया, हमने पढ़ा, प्रसन्नता बहुत अच्छी हुई। अब कल की भगवान का अवतार कब होगा? भागवत जी में लिखा है, यर्या लये स्वपि सताम न हरे कथा स्यु पाखंडिनो द्विज जना वृषला नृदेवा स्वाहा स्वधा वसडिति स्म गिरो न यत्र शास्ता भविष्यति कलेर भगवान युगान्ते। कलयुग के अंत में जब सत्पुरुषों के घर में भी भगवान की कथाओं में बाधा पड़ने लग जाएगी। सज्जन पुरुष सत्पुरुष कथा तो सुनना चाहेंगे, पर उनके घरों में भगवान की कथा दुर्लभ हो जाएगी। समय इतना भयंकर आ गया है कि भगवान की कथा भी इस युग में दुर्लभ होती चली जा रही है। विदुर जी की भेंट कैसे हुई इसका वर्णन तृतीय स्कंध में किया गया। महाभारत युद्ध का भी स्मरण किया गया और कैसे विदुर जी का तिरस्कार करके उनको हस्तिनापुर से निष्कासित कर दिया। और भगवान की प्रेरणा से विदुर जी पहले श्री उद्धव जी से मिले और उद्धव जी से मिलने के बाद उद्धव जी ने भगवान की कतिपय लीलाओं का वर्णन किया और उनको कहा कि मैं भगवत विरह से अत्यंत व्यथित हो रहा हूँ। प्रवासक क्षेत्र में उद्धव जी से मिलन हुआ, मैं बद्रिकाश्रम की ओर जा रहा हूँ, तुम महर्षि मैत्रेय जो गंगा जी के तट पर विराजमान हैं उनका आश्रय लो और महर्षि मैत्रेय आपको भागवत जी की कथा सुनाएंगे, 10 लक्षण वाले भागवत का उपदेश करेंगे। श्री विदुर जी महाराज मैत्रेय महर्षि के चरणों में आए और मैत्रेय महर्षि के चरणों में आकर उन्होंने एक ही प्रार्थना की कि विदुर जी ने कहा, सुखाय कर्माणि करोति लोकः न तयि सुखम वान्यदुपारमम्बा बिंदेत भूयस्ततैव दुःखम यदत्र युक्तम भगवान वदेन्नः। हे भगवान, आप कृपा करके यह बताओ, सारा संसार सुख की आशा से ही कर्म में प्रवृत्त हो रहा है, और जब सुख की आशा से कर्म में प्रवृत्त हुआ तो परिणाम में उसे सुख ही मिलना चाहिए, पर परिणाम दुख होता है। तो जब परिणाम में दुख मिला तो संसार के कर्मों से उसकी प्रवृत्ति हट जानी चाहिए, मन में वैराग्य हो जाना चाहिए। लेकिन निरंतर संसार के दुख को भोगता हुआ भी उसी दुख के चक्र में पड़ा रहना चाहता है, उससे बाहर निकलने की इच्छा उसकी होती नहीं है। क्या कारण है? उसको भोगों से, शरीर संसार से वैराग्य क्यों नहीं होता है? भगवान, हमको तो ऐसा लगता है कि संसार बाहर नहीं है, संसार भीतर प्रविष्ट है, भीतर संसार बसा हुआ है, इसलिए बाहर संसार दिखाई पड़ रहा है। देखो हमारे ब्रजलीला में देख लो, गोपियों के हृदय में श्री कृष्ण बसे हुए। गदाधर भट्टी जी का पद है, सखी हो श्याम रंग रंगी। इस पद में गोपी कह रही है, एक जो मेरी अखियन में
निश दिवस रहो करी भौन, गाय चरावन जात सुन्यो सखी, सोधो कन्हैया कौन। एक तो मेरी आंखों में दिन रात बसा रहता है, आंख बंद करती हूं तो वो भीतर दिखाई पड़ता है, आंख खोलती हूं तो बाहर दिखाई पड़ता है। और तू कहती है कि वो गैया चराने चला गया है, तो गैया चराने वाला कोई दूसरा आ गया क्या ब्रज में? अब देखो बाहर उसको कृष्ण के अतिरिक्त कुछ भी नहीं दिखता, क्योंकि हृदय में कृष्ण बस गए हैं। ठीक इसी प्रकार से जब हृदय में भगवान बस जाएंगे तो बाहर भी संसार नहीं रह जाएगा। फिर वासुदेव सर्वम, ये आत्मसात हो जाएगा। यह सिद्धांत सब कुछ भगवान है, ये बात समझ में आ जाएगी। अब प्रश्न उठा कि भीतर संसार प्रविष्ट कैसे हुआ? कर्ण मार्ग से ही संसार भीतर प्रविष्ट हुआ। देह गेह में आसक्त विषयी पुरुषों के पास बैठ करके बारंबार शरीर संसार संबंध की चर्चा, भोगों की विषयों की चर्चा करते सुनते रहने से हमारे भीतर संसार घुसा है। तो कैसे निकलेगा? बोले निकलेगा तब जो भगवत रस में जिनका चित्त निरंतर डूबा रहता है, ऐसे महात्माओं का आश्रय लेकर के उनके चरणों में बैठकर बार बार भगवत भागवत चरित्रों का अत्यंत प्रेम और श्रद्धा पूर्वक श्रवण किया जाएगा तो भीतर प्रविष्ट संसार बाहर निकल जाएगा। हृदय में श्री ठाकुर जी बस जाएंगे। और फिर ये बहुत प्यारी बात है, यह कर्ण नाडीम पुरुषस्य यातो भव प्रदाम गेहरतिम छिनत्ति। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। कस्त्रप्नुयात् तीर्थ पदो विधानात्, सत्रे सुवसूरि भिरीड्यमानात्। यह कर्ण नाडीम पुरुषस्य यातो भव प्रदाम गेहरतिम छिनत्ति। ये कर्ण नाड़ी भीतर से प्रवेश करती है तो भव प्रदाम, संसार चक्र में भटकाने वाली जो शरीर संसार की रति है उसको भगवान की कथा रूपी खड्ग काट डालती है और महाराज फिर आनंद हो जाता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इसलिए आप कृपा करके भगवान की मंगलमयी कथाएं सुनावें। श्री विदुर जी के प्रश्न करने पर, सृष्टि विषयक प्रश्न करने पर श्री मैत्रेय जी ने विराट शरीर की उत्पत्ति का वर्णन किया और विराट पुरुष परमात्मा की उत्पत्ति का वर्णन करके और फिर कैसे भगवान की संकल्प से ब्रह्मा जी के नाभि से कमल हुआ, कमल से श्री ब्रह्मा जी प्रकट हुए और भगवान ने उनको कृपा करके सृष्टि की सामर्थ्य प्रदान की और श्री ब्रह्मा जी ने पहले 5 प्रकार की अविद्या की सृष्टि की, फिर उसको त्याग दिया, उस भावमय देह को त्याग दिया और फिर पुनः भगवान का शुद्ध चित्त से स्मरण किया तो भगवान 4 रूपों में प्रकट हुए। श्री सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। बोलो श्री सनकादिक भगवान की जय। सनकादिक भगवान के रूप में प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा तुम लोग तप करो और सृष्टि का विस्तार करो। बोले हम तपस्या ही करेंगे, सृष्टि विस्तार के चक्र में नहीं पड़ेंगे, ये काम हमारे लायक नहीं है। ब्रह्मा जी को थोड़ा रोष हुआ, कैसे पुत्र हैं हमारी बात नहीं मानते हैं। ब्रह्मा जी को रोष हुआ, उनके भ्रू मध्य से एक नील लोहित वर्ण का तेज प्रकट हुआ, वही भगवान रुद्र के रूप में परिणत हो गया। सवई रुरोध भगवान देवानाप पूर्वजा, देवताओं के भी पूर्वज देवादेव भगवान महादेव रुद्र के रूप में ब्रह्मा जी के भ्रू मध्य से प्रकट हो गए। बोलो शंकर भगवान की जय। शंकर भगवान भी यही चाहते थे कि हम केवल राम राम करें, हम ये सृष्टि विस्तार के चक्र में न पड़ें, लेकिन ब्रह्मा जी की बात काटें कैसे। ब्रह्मा जी ने कह दिया तप करो, सृष्टि का विस्तार करो। अभी मेरे बड़े भाइयों ने बात नहीं मानी तो ब्रह्मा जी को गुस्सा आया, फिर हम भी नहीं मानेंगे तो फिर और गुस्सा आएगा। सब ऐसे ही प्रकट हो रहे हैं जो बात नहीं मानते पिता की। तो शंकर जी ने सृष्टि तो की,
पर इतनी भयंकर सृष्टि की, भूत प्रेत पिशाच बेताल कूष्मांड वैनायक आदि की सृष्टि की, उनकी सृष्टि को देखकर ब्रह्मा जी को पसीना आ गया। ब्रह्मा जी बोले अलम प्रजा भी सृष्टा भी ईदृशी भी शुरोत्तम, ऐसी सृष्टि का विस्तार मत करो, हम तो सृष्टि बनाते चले जाएंगे और तुम्हारे भूत प्रेत सब सफाया करते चले जाएंगे। वस्तुतः शिवजी के जो यह विचित्र गण हैं वो वस्तुतः भूत प्रेत पिशाच आदि की योनि वाले गण नहीं है। ये सब भगवान शिव की इच्छा से विविध रूप धारण करके भगवान शिव की सेवा में हैं। वे सब अमलात्मा बिमलात्मा योगींद्र महामुनिंद्र आत्माराम आप्तकाम परम निष्काम महात्मा ही हैं, जो भगवत पार्षद के रूप में भगवान शिवजी के पास रहकर अपने स्वरूप को छिपा करके शिवजी की सेवा में उपस्थित हैं। पुराणों में स्पष्ट लिखा है, शिवजी ने कहा मैं स्वयं अविनाशी हूं, इसलिए मैं विनाशी सृष्टि की रचना नहीं कर सकता। अविनाशी जो रचेगा वो अविनाशी ही रचेगा। इसलिए ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम्हारी ये सृष्टि कभी नष्ट होने वाली है नहीं, पर इसको अपने कब्जे में रखना, क्योंकि यह इतनी शक्ति संपन्न है कि ये चाहे तो पूरे में प्रलय कर देगी। तो अब प्रलय की सेवा आपकी है, आप तो तपस्या ही करो। श्री शंकर भगवान तपस्या में लगे हैं। संसार से बचने के दो उपाय हैं। एक उपाय तो यह है कि बिल्कुल पागल बन जाओ, मूर्ख बन जाओ, संसार के लोग समझ लें कि हमारे किसी काम का नहीं है, तो अपने आप लोग उपेक्षा कर देंगे, कोई बंधन नहीं है। एक तो ये उपाय है। दूसरा ऐसा है, अपनी योग्यता को किसी भी काम में प्रमाणित मत करो। आज्ञा देने वाले ही हाथ जोड़ लेगा, बोले बस अब रहने दो महाराज, कल से मत पधारना। जो काम बताते वही काम बिगाड़ देते हो, किसी लायक नहीं हो तुम, नालायक हो, निकल जाओ। हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी कहते थे कि जो संसार की दृष्टि में नालायक सिद्ध हो जाता है वो श्री रघुनाथ जी के दरबार के लायक हो जाता है। अब ऐसी स्थिति नहीं है, इतना वैराग्य नहीं है, तो क्या करें? तब वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हुए प्रत्येक कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए करो, शास्त्रानुकूल करो और अंत में उसे भगवान को समर्पित कर दो। श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री रामार्पणमस्तु, श्री नारायणार्पणमस्तु। बस ये वैष्णवता का जो धर्म है वह जीव को कर्म करते हुए भी कर्म बंधन से मुक्ति दिलाने में समर्थ है। बोलो शंकर भगवान की जय। ब्रह्मा जी महाराज ने देखा कि मानसी सृष्टि से सृष्टि का विस्तार नहीं हो रहा है। 10 पुत्रों को अपने संकल्प से मरीचि, अत्रि, पुलस्त, क्रतु आदि अंगिरा आदि ऋषियों को प्रकट किया, नारद जी को प्रकट किया। 10मस्तत्र नारदा, 9 ऋषि और 10म श्री नारद जी, 9 के द्वारा प्रवृत्ति धर्म चला और श्री नारद जी निवृत्ति धर्म के आचार्य हुए। ब्रह्मा जी ने अपनी छाया से करदम जी को प्रकट किया, ब्रह्मा जी ने अपने दाहिने भाग से मनु जी को प्रकट किया, ब्रह्मा जी ने अपने वाम भाग से शत्रुपा जी को प्रकट किया और मनु शत्रुपा से ही दाम्पत्य भाव से सृष्टि का विस्तार आरंभ हुआ। मरीचि के पुत्र कश्यप हुए। कश्यप की 2 पत्नी थी, अदिति और दिति। दिति ने असमय में अपने पति से संतान की याचना की और उनके गर्भ में सनकादिक भगवान के साप से शापित जय विजय ही गर्भ में हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष के रूप में आए। 100 वर्ष तक माता दिति ने गर्भ में इन्हें धारण किया। ब्रह्मा जी के कहने से जन्म दिया, ब्रह्मा जी ने ही नामकरण किया। जिसका पहले जन्म हुआ था उसको छोटा माना गया और जिसका पीछे जन्म हुआ था उसे बड़ा माना गया। बहुत ध्यान से सुने ये बात। जब जुड़वी संतान हो तो जुड़वी संतान में बड़ा छोटा कौन है? तो लोग यही कहेंगे ये इतने मिनट बड़ा है, ये इतने मिनट छोटा है।
और ये बात गलत है। जिसका पहले जन्म हुआ वो छोटा है और जिसका पीछे जन्म हुआ वो बड़ा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जिसका पीछे जन्म हुआ है उसकी गर्भ में स्थिति पहले हुई, और जिसका पहले जन्म हुआ है उसकी गर्भ में स्थिति बाद में हुई। भले ही कुछ क्षण का अंतर पड़े, पर अंतर पड़ा है। इस सूक्ष्म विचार को ऋषियों ने किया है। इसलिए यमल संतान में, जुड़वी संतान में जो पहले जन्म लेती है वो छोटी मानी जाती है, और जो पीछे जन्म लेती है वो बड़ी मानी जाती है। अंग्रेजों का जमाना था, कलकत्ता में हाई कोर्ट था और सुप्रीम कोर्ट लंदन में था। उस समय एक बंगाली बाबू थे, बहुत बड़े बैरिस्टर थे, गोपाल बाबू नाम था उनका। हमारे पहाड़ी बाबा के शिष्य थे गोपाल बाबू। तो एक रियासत का केस हाई कोर्ट में पहुंचा। राजा साहब मर गए थे, उनके 2 लड़के जुड़वे थे। अब उनमें विवाद था, वो कहता था ये राजा बनेगा, वो कहता था ये राजा बनेगा। तो स्वाभाविक है जिसका पहले जन्म हुआ उसी को बड़ा माना जा रहा था, उसी के पक्ष में सब थे। छोटा वाला पहुंचा बैरिस्टर बाबू गोपाल बाबू के पास, बोला हमारा केस लड़ो। बोले हाँ हम तुमको जिता देंगे। बोले मेरे पास आपको देने के लिए कुछ है नहीं, बाद में देंगे हम आपको, बाद में अब जो कहोगे सो देंगे, पर हमको जिता दो केस। तो पूरी केस की सुनवाई हुई जज के सामने। अंग्रेज जज था हाई कोर्ट का, और अंत में गोपाल बाबू ने कहा कि श्रीमान जी ये छोटा नहीं है, ये बड़ा है। क्या कैसे बड़ा है? तो शास्त्रों का उदाहरण देते तो शास्त्र की बात वो मानता नहीं। तुरंत उन्होंने अपने काले कोट से एक कांच की पतली शीशी निकाली। बोले महाराज इसको शीशी मत मानो, ये मानो माता का गर्भाशय है। एक गोली डाली, फिर दूसरी गोली डाली। अब बोले डालने पर पहली कौन सी थी और निकलने पर पहली कौन सी हुई? वो अंग्रेज की समझ में आ गया कि बिल्कुल ठीक कह रहा है, गर्भ में स्थिति तो उसकी पहले हुई, दूसरी वाली गोली ने पहले वाली का मार्ग रोक लिया, तो दूसरी वाली बात पहले आएगी, पीछे वाली पीछे आएगी। फैसला हो गया, और जिसको सब लोग छोटा कह रहे थे रियासत का मालिक वही बन गया। फिर बड़े प्रसिद्ध हुए गोपाल बाबू, बहुत प्रसिद्ध हुए, अपने जमाने के बड़े बैरिस्टर थे। धर्मशास्त्र में बहुत सूक्ष्म चिंतन, व्यवहार का भी चिंतन खूब सूक्ष्म किया गया है।